मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। जैसे कि आपके इल्म में है कि इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर किसान अपने हकूक़ के लिए एहतजाज की राह पे हैं और इसका सबसे ज़्यादा बदतरीन नमूना जो है वो भारत के लिहाज से अगर हम जायज़ा लें तो वो भारत के यौम जमहूरिया के रोज़ यानी 26 जनवरी को हमें नज़र आया, और जिसको कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। इस दिन हमने देखा कि भारत के अंदर किसानों ने एक ट्रैक्टर बरदार रैली निकाली। ट्रैक्टर बरदार रैली निकालने की एक बुनियादी और सबसे अहम वजह ये थी कि किसानों के नज़दीक ट्रैक्टर की एक बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि जो ज़माना कदीम के अंदर जो बैलगाड़ी के साथ या बैलों के साथ हल जोतने के बाद जो काम लिया जाता था वही आजकल इस जदीद दौर में ट्रैक्टर के साथ लिया जाता है। इसलिए किसानों ने ट्रैक्टर बरदार रैली निकाली और उस रैली के अंदर वो बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से ट्रैक्टर शामिल थे, हज़ारों के हिसाब से किसान शामिल थे। मौजूदा हालात के मुताबिक अगर देखें तो भारत जो हमेशा से दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करता रहा है और उसकी कोशिश रही है कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करने के बाद अपने मकासद नापाक अज़ाइम पूरे किए जाएँ, वो उसके अपने गले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मुकम्मल तौर पर इस वक्त किसानों की ये अंदरूनी तौर पर जद्दोजहद है। इस जद्दोजहद को वो पाकिस्तान के साथ भारत जोड़ना शुरू हो चुका है, पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो चुका है। इसके अलावा खालिस्तान की जो तहरीक भारत के अंदर पूरे ज़ोर शोर से जारी है, खालिस्तान की तहरीक के साथ भारत इसको एहतजाज को नत्थी करने की कोशिशों के अंदर है। लेकिन अगर हकीकत से और गैर जानिबदारी से इस पूरे एहतजाज का जायज़ा लिया जाए तो ना तो खालिस्तान ना ही पाकिस्तान का कोई अमल दखल इस एहतजाज में है और नामुमकिन हो सकता है। बल्कि ये जो ज़रिए असलाहत भारत ने की, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया, ज़रिए असलाहत के अंदर किसानों ने अपने हकूक़ पर जो डाका डाला गया उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू किया और इसके हवाले से पिछले 8 माह से ये एहतजाज जारी है। भारत के यौम जमहूरिया पे हमने देखा और अभी इस वक्त आप एक वीडियो भी देख रहे होंगे कि इस एहतजाज के दौरान पुलिस ने किस बर्बरियत का मुजाहरा किया, लेकिन किसानों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, एहतजाजियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी और वो इतने ज़्यादा गुस्से में आपको नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पीछे धकेल दिया, बल्कि इंडिया गेट हो या दिल्ली का लाल किला हो, ये दोनों तारीख़ी इमारात हैं जहाँ पे इंडिया गेट के ऊपर ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि धरना भी दिया जा सकता है। और लाल किले के ऊपर एक तारीख़ी अहमियत का ये लाल किला है, मुग़लिया दौरे हुकूमत के हवाले से भी ये एक शान व शौकत रखती है ये जगह। लाल किले के हवाले से ख़बरें ये ज़ेर गर्दिश रहीं और फिर कुछ वीडियोज़ भी ऐसी सामने आई कि एहतजाजियों ने वहाँ पर अपना झंडा नस्ब कर दिया, अपना निशान नस्ब कर दिया। इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए भारत ने इसको खालिस्तान का झंडा करार दिया और खालिस्तानी तहरीक जो है सिखों की, उसके हवाले से इसको मंसूब करना शुरू कर दिया कि ये झंडा खालिस्तान तहरीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये झंडा निशान साहब इसको कहा जाता है और निशान साहब वो झंडा है सिखों के लिए बहुत मुतबरक है कि आपको मुख्तलिफ गुरुद्वारों पर नज़र आता है, ननकाना साहब पर नज़र आता है, दीगर जो मुतबरक मकामात हैं आपको करतारपुरा में ये नज़र आता है झंडा लगा हुआ। मुख्तलिफ गुरुद्वारों और मुक़द्दस मकामात जो सिखों के लिए हैं वहाँ पे ये आपको एक मजहबी झंडे के तौर पे ये निशान साहब झंडा नज़र आपको आता है। इसका खालिस्तान तहरीक से ताल्लुक़ साबित करने की कोशिश इसलिए भी की गई कि इस तहरीक को, इस एहतजाज को एक मुतनाज़ा हैसियत दे दी जाए। और इस वक्त भी ये मामला ज़ेर बहस है कि कहीं इस एहतजाज के बाद, पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद जो सिखों की ये एहतजाजी रैली है, जो क्योंकि पंजाब के अंदर किसानों की बहुत बड़ी तादाद सिखों पे ही मुश्तमिल है, पंजाब में अक्सरी में भारतीय पंजाब के अंदर सिख अक्सरियत में है, तो इस वजह से इसको खालिस्तान तहरीक के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन बादी नज़र में हम देखें तो इस पूरी किसानों की एहतजाजी तहरीक का कोई ताल्लुक ना तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारों से है, ना ही खालिस्तान तहरीक से इस वक्त साबित हो पाया है। यकीनी तौर पर ज़रिए इस्लाहात के ख़िलाफ़ जो किसानों का इस वक्त भारत में एहतजाज जारी है और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकें जो भारत के अंदर जारी हैं, उन्होंने भारत को एक आजमाइश में डाल दिया है। जिस तरह ताकत का इस्तेमाल हमें यौम जमहूरिया पे भारत के नज़र आया, अगर ऐसे ही इस तहरीक को ताकत के साथ कुचलने की भारतीय कोशिश जारी रही तो कुछ बाद नहीं कि आने वाले दिनों में ये तहरीक
न सिर्फ ज़ोर पकड़ सकती है बल्कि आलमी सतह पर भी इसकी पजीराई हो सकती है। जैसे कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने जब इस तहरीक की हमायत में बयानात दिए तो भारत ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि आलमी सतह पर भारत की तरफ से नागवारी का इजहार किया गया। लेकिन जो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अपने बयान पर न सिर्फ कायम रहे बल्कि उन्होंने इन एहतजाज करने वालों किसानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। बहुत सी नामवर शख्सियात भी जो हैं वो किसानों के साथ इजहार यकजहती करती रही हैं और उनके मकसद के लिए उनके साथ खड़ी नज़र आती हैं। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बावजूद कोशिश की ये तहरीक ज़ोर पकड़ सकती है और भारत दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर सकता है। कश्मीरियों पर जो जुल्म और सितम भारत ने जारी और रवार रखा हुआ है वो यकीनी तौर पे भारत खुद उस गड्ढे में गिरेगा। और हालात यही बताते हैं कि अगर उसको होशमंदी से किसानों के एहतजाज को भारत ने निमटने की कोशिश ना की तो वो क्या कहते हैं कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे इस पर राय दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।